पिछली कक्षा में हम अंतर शास्त्रीय उपागम के बारे में पढ़ रहे थे कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम जो है वो राजनीति विज्ञान में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो कि समाज विज्ञान के जो भी विषय हैं उन विषयों में आपसी संबंध पर बल देता है। इस दृष्टिकोण का ये मानना है कि समाज विज्ञान के सभी विषयों में आपसी सहसंबंध, आपसी घनिष्ठता पाई जाती है, क्योंकि एक विषय दूसरे विषय के साथ में जुड़ा हुआ है और उसका अध्ययन हम एकीकृत रूप से कर सकते हैं। उनको अलग अलग खंडों में विभाजित करके उनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये उपागम जो है समाज विज्ञान के सभी विषयों में आपसी संबंध की बात करता है। तो हमने इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ा था पिछली कक्षा में कि इसकी उपागम की आधारभूत मान्यताएं विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, इसकी आधारभूत मान्यताएं विशेषताएं पढ़ने के बाद में हम इसके उपागम का उपयोग और महत्व की बात करते हैं कि इसकी उपयोगिता एवं महत्व क्या है। तो देखिए, उपयोगिता एवं महत्व, इस उपागम की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस उपागम की उपयोगिता और महत्व क्यों है। देखिए, इसका पहला बिंदु है, इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को, पहला पॉइंट है, इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को, इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को धर्मशास्त्र या आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र या आचार शास्त्र से बिल्कुल पृथक कर दिया है। देखिए, इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र और इनके अनुचित प्रभाव से बिल्कुल इन्हें पृथक कर दिया है। आचार शास्त्र से, आचार शास्त्र के प्रभाव से, आचार शास्त्र के प्रभाव से बिल्कुल पृथक कर दिया है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में पहले धर्म, नैतिकता, आदर्श, जैसे कि हम प्लेटो की बात करें, हम सुकरात की बात करें, तो ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान में आदर्श और नैतिकता की बात करी और आदर्श और नैतिकता के आधार पर ही अपने सिद्धांतों को इन्होंने बनाया। तो इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को धर्मशास्त्र और आचार शास्त्र के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त कर दिया है कि अब राजनीति शास्त्र में आदर्श और नैतिकता के स्थान पर, जैसे कि व्यवहारवादी उपागम ने तो मूल्यों को ही बिल्कुल हटा दिया और अध्ययन में मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर इतना अधिक बल दिया कि अध्ययन में मूल्य जो है पूरी तरह से अध्ययन मूल्यों से मुक्त हो गया और अध्ययन में तथ्यों से बहुत अधिक प्रभावित होकर, ताकि अध्ययन विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक बन सके, क्योंकि तकनीकों पर आधारित होकर ही अध्ययन जो है अधिक से अधिक वैज्ञानिक बन सकेगा। तो इस उपागम का महत्व इस बात में है कि इसने जो राजनीति विज्ञान में धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र, जैसे कि जो पुराने विचारक हैं जो कि परंपरागत दृष्टिकोण में आते हैं वो विचारक, और उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को इतना स्थान दिया, आदर्श और नैतिकता पर ही अपने सिद्धांतों को बनाया। लेकिन ये उपागम जो है, ये उपागम राजनीति विज्ञान को धर्मशास्त्र और आचार शास्त्र के प्रभाव से
बिल्कुल मुक्त करता है और इनसे मुक्त करके यथार्थवाद पर अपने सिद्धांतों को खड़ा करता है। अब व्यवहारवादी उपागम के बाद में राजनीति विज्ञान में आदर्श के स्थान पर यथार्थवाद के आधार पर सिद्धांतों को बनाए जाने पर बल दिया जाने लगा और तथ्यों को अधिक से अधिक महत्व दिया गया, जिससे कि जो सिद्धांत में वैज्ञानिकता और तकनीकी पद्धति का अधिक से अधिक समावेश हो सके। तो देखिए अगला इसकी जो उपयोगिता है वो इस बात में है कि इस उपागम ने राजनीति विज्ञान एवं अन्य समाज राजनीति विज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों में राजनीति विज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों की घनिष्ठता समाज विज्ञानों की घनिष्ठता एवं एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए इस उपागम का दूसरा महत्व इस बात में है कि राजनीति विज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों की घनिष्ठता एवं एकता की बात इसने कही कि राजनीति विज्ञान जो है वह अन्य समाज विज्ञानों से पूरी तरह से इसका सहसंबंध पाया जाता है, इनमें आपसी घनिष्ठता पाई जाती है और ये इनमें समाज विज्ञानों के साथ में एकता के सिद्धांत की इसने बात की। अगला पॉइंट है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इस विधि के द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इस विधि के द्वारा वैज्ञानिक विधि को अपनाया गया। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इस विधि के द्वारा वैज्ञानिक विधि को अपनाया गया। तो देखिए इस उपागम के द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अब तथ्यों पर आधारित अध्ययन हुआ और अध्ययन में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि अध्ययन अधिक से अधिक वैज्ञानिक बन सके। तो अध्ययन में नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे अध्ययन विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक बन सके। देखिए अगली इसकी योगदान इस बात में है देखिए व्यवहारवाद ने अध्ययन को अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष व्यवहारवाद ने अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर बल दिया, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने अध्ययन में
मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो देखिए इस रूपागम की चौथी जो उपयोगिता है इस बात में सिद्ध होती है कि व्यवहारवाद ने अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बनाया, इसने मूल्यों को बिल्कुल हटा दिया और मूल्यों के स्थान पर तथ्यों को महत्व दिया, जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने अध्ययन में मूल्यों को जो है वापस शामिल किया और अध्ययन में मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो देखिए इस प्रकार से इस उपागम की उपयोगिता और महत्व हमने देखा किस प्रकार से है, और इस उपागम की जो महत्वपूर्ण योगदान इस बात में है कि इस उपागम के द्वारा राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक विधि का जो है समावेश किया जाने लगा, अध्ययन तकनीक पर आधारित होने लगा और अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए इन सब प्रक्रियाओं पर बल दिया जाने लगा कि अध्ययन किस प्रकार से अधिक वैज्ञानिक बन सके, इसमें नई तकनीकों का समावेश हो और इसके साथ ही अध्ययन में इसमें जो समाज विज्ञानों के साथ सह संबंध की बात की गई कि राजनीति विज्ञान का जो है अन्य समाज विज्ञानों के साथ में घनिष्ठ रूप से संबंध है, तो राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता की बात इसमें की गई, जो कि इस उपागम की सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है। हम एक एक विषय को लेंगे कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ में क्या संबंध है और एक विषय ने दूसरे विषय के साथ में किस प्रकार से उसकी विशेषताओं को अपनाया है। तो अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में संबंध हमारा टॉपिक है। इसमें अंतर अनुशासनात्मक उपागम में तो अब हम राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो संबंध है अन्य समाज विज्ञानों के साथ में किस प्रकार का है। तो देखिए हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके व्यवहार को, उसके जीवन को बहुत सारे पहलू उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे कि व्यक्ति का सामाजिक जीवन, व्यक्ति का धार्मिक जीवन, व्यक्ति का सांस्कृतिक जीवन, ये उसके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशंस है उसके जीवन में। तो ये एक बहुआयामी प्रोसेस है व्यक्ति के जीवन को समझना। तभी तो कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन समझना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बहुत सारे पक्ष हैं। व्यक्ति के जीवन में इतने सारे पक्षों को समझना जो है बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन जो कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसे समझना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत सारे पक्ष हैं। व्यक्ति का सामाजिक जीवन, व्यक्ति का राजनीतिक जीवन, व्यक्ति का धार्मिक जीवन, व्यक्ति का सांस्कृतिक जीवन। इसी प्रकार से जो समाज विज्ञान के विषय हैं, अलग अलग विषय हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ये समाज विज्ञान के बहुत सारे पक्ष हैं जो कि हमें अलग अलग विषयों के रूप में हम इन्हें देखते हैं। समाजशास्त्र अलग विषय है,
दर्शन शास्त्र अलग विषय है, इतिहास अलग विषय है, लेकिन ये विषय अलग अलग होते हुए भी इनमें आपसी संबंध पाया जाता है। हम विषयों का अलग अलग अध्ययन तो करते ही हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान में हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास में हम इतिहास की बातें पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में हम आर्थिक नियमों, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो ये अलग अलग जो है विषय हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम इन विषयों का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि एक विषय दूसरे विषय के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि इसी बात को इस उपागम ने कहा है कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं उनमें आपसी सहसंबंध पाया जाता है, आंतरिक संबंध, आंतरिक घनिष्ठता पाई जाती है। इसी की बात ये उपागम करता है कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ में क्या है, जुड़ाव है, जो कि हमने इस दृष्टिकोण के बारे में आपको परिभाषा के रूप में बताया था। तो देखिए, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध है। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, उसके जीवन के बहुत सारे पक्ष हैं, उसी प्रकार से समाज विज्ञान के भी विभिन्न विषय हैं। समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, तो ये सारे विषय हैं। तो इन विषयों का हम अध्ययन अलग अलग रूप में करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक विषय दूसरे विषय के साथ में कहीं ना कहीं हमें जुड़ा हुआ दिखता है, जो कि जब हम गहराई के साथ में अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इन विषयों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में आपसी घनिष्ठता और आपसी संबंध की बात करते हैं, कि हम ये देखते हैं कि ये जो विषय हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, हम पहला विषय उठाते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। तो हम पहले विषय में लेते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की बात हम करते हैं। तो देखिए, इसमें हम पहले तो देखते हैं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या अंतर है। तो देखिए, दोनों में अंतर को हम देखते हैं। दोनों में अंतर आपकी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या अंतर है, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या समानताएं पाई जाती हैं। तो समानताएं और असमानताओं का प्रश्न आपके कई बार 2 नंबर का भी आता है, कई बार आपके 5 नंबर का प्रश्न भी आता है। तो पहले हम अंतर की बात करते हैं, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या अंतर है। तो देखिए, पहला जो है समाजशास्त्र जो है समाजशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, अत्यंत व्यापक है, जबकि राजनीति शास्त्र केवल राज्य तक ही सीमित है। तो देखिए, समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, लेकिन राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत सीमित है, क्योंकि ये केवल राज्य, राजनीतिक संस्थाएं यहीं तक ही सीमित है। तो ये केवल राज्य तक की बात करता है, और समाजशास्त्र एक बहुत बहुआयामी विषय है। इसमें व्यक्ति के जीवन के सारे पहलू शामिल होते हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, क्योंकि समाजशास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्ति को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है, और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को इस विषय में शामिल किया जाता है। तो ये बहुत ही व्यापक विषय है। जबकि राजनीति शास्त्र जो है वो अत्यंत सीमित विषय है, और इसमें केवल राज्य की बात ही की जाती है। अगला
अंतर है समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में समाज शास्त्र राजनीति विज्ञान की तुलना में अत्यंत प्राचीन विषय है। अत्यंत प्राचीन विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान एक नया विषय है। तो देखिए, समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की तुलना में अत्यंत प्राचीन है, क्योंकि समाजशास्त्र जब से व्यक्ति समाज में रहना शुरू हुआ, जब से ही उसका अध्ययन समाजशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो ये बहुत ही प्राचीन विषय है। लेकिन राजनीति विज्ञान इसकी तुलना में एक नया विषय है। अगला देखिए अंतर समाज शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय व्यक्ति है, जबकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है। देखिए, हमने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में मुख्य अंतर हमने देखे कि किस प्रकार से समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है राजनीति विज्ञान की तुलना में बहुत ही व्यापक है, क्योंकि समाजशास्त्र में व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उसके बहुआयामी जीवन को हम इसमें शामिल करते हैं। जबकि राजनीति शास्त्र में हम केवल राज्य, राजनीतिक संस्थाएं, सरकार, इनकी बात करते हैं। तो राजनीति विज्ञान जो है वह उसका क्षेत्र समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है, जबकि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वह व्यापक है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की तुलना में अत्यंत प्राचीन है, क्योंकि समाजशास्त्र विषय पहले से ही स्थापित है। क्योंकि जब से मनुष्य समाज में रहने लगा और तभी से ही उसका अध्ययन इस विषय में किया जाने लगा। तो ये क्या है, बहुत ही अत्यंत प्राचीन है। जबकि राजनीति विज्ञान एक नया विषय है समाजशास्त्र की तुलना में, और इसमें जो है वह राज्य और राजनीतिक संस्थाएं, इनका अध्ययन ही शामिल है। और समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, व्यक्ति है। जबकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय व्यक्ति है। जबकि समाजशास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय व्यक्ति है, जबकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, राज्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में व्यक्ति को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जबकि राजनीति विज्ञान में राज्य और राजनीतिक संस्थाओं को शामिल किया गया है। तो देखिए, ये इसमें अंतर है। अब हम बात करते हैं कि दोनों में घनिष्ठ संबंध क्या है। अब हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में
घनिष्ठ संबंध क्या है, हमने अंतर देखा। अब हम दोनों में संबंध की बात करते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में घनिष्ठ संबंध। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने अंतर की बात की, राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र में प्रमुख अंतर है, उसी प्रकार से इनमें घनिष्ठ संबंध भी है। पहला हम देखते हैं, पहला पॉइंट है, समाज शास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायता की है। तो देखिए, हम पहला पॉइंट लेते हैं, समाज शास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में समाज शास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता की है। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति, उसका विकास, उसका संगठन, उसको समझने में राज्य राजनीतिक संस्थाएं, राज्य राजनीतिक संस्थाएं आदि को समझने में इसने महत्वपूर्ण मदद की है। देखिए, दोनों में आपसी संबंध में हम बात करते हैं कि समाज शास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता की है, क्योंकि व्यक्ति जो है समाज में रहता है और व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है उसको समाज में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटक हैं जो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे कि धार्मिक जीवन व्यक्ति का, सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो ये बहुत सारे पक्ष हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसलिए समाज शास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता की है और राज्य राजनीतिक संस्थाएं आदि को जो है इसने समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला जो संबंध का पॉइंट वह है कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र के अध्ययन में सहयोग करता है और जिसकी सहायता से समाज शास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलता पूर्वक अध्ययन करता है। तो देखिए, राजनीति अगला दोनों में संबंध है कि राजनीति शास्त्र भी समाज शास्त्र के अध्ययन में सहयोग करता है। राजनीति शास्त्र भी समाज शास्त्र के अध्ययन में सहयोग करता है। राजनीति शास्त्र भी समाज शास्त्र के अध्ययन में सहयोग करता है और उसे ऐसे तथ्य
और उसे ऐसे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से उसे ऐसे तथ्य प्रदान करता है जिसकी सहायता से वह समाज के राजनीतिक व्यक्ति का सुगमता पूर्वक अध्ययन कर सके। देखिए, दोनों में संबंध की बात हमने की कि किस प्रकार से राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, कि समाज शास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण मदद की है, क्योंकि समाज में रहने वाले राजनीतिक व्यक्ति की अध्ययन में समाज शास्त्र महत्वपूर्ण मदद करता है। राज्य, राजनीतिक संस्थाएं आदि को समझने में समाज शास्त्र ने जो है राजनीति शास्त्र की महत्वपूर्ण मदद की है। इसी प्रकार से राजनीति शास्त्र भी समाज शास्त्र के अध्ययन में सहयोग करता है और उसे ऐसे तथ्य प्रदान करता है जिसकी सहायता से वह समाज के राजनीतिक व्यक्ति का, अर्थात वह समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलता पूर्वक अध्ययन कर सके। तो देखिए, इस प्रकार से हमने राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में अंतर को पढ़ा और इसी प्रकार से हम दोनों में इनमें घनिष्ठ संबंध को पढ़ा कि किस प्रकार से दोनों विषय जो हैं एक दूसरे से, इनमें परस्पर अंतर होने के बावजूद भी एक विषय दूसरे विषय के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है।